फिर ये नीचे से ऊपर लेके जाना है ये। अच्छा आप ये जब करेंगे ना आपको फील होगा कि एक साइड दूसरी साइड से टाइट है हो रही है। तो आपने कितनी स्पीड में करना है बताते हैं। स्पीड नहीं है इसके अंदर स्पीड नहीं है। आपको बस जो चीज टाइट लगे उस पर जरा सा रोकें, लेकिन 1 मिनट के लिए इस एक्टिविटी को करें। और कमर की स्ट्रेच पूरी टाइट पीछे की तरफ कमर पूरी रखनी है, सीधी रखनी है और आप सिर्फ एक साइड से कर रही हैं, दूसरी साइड से भी करें। अच्छा। अब दूसरा हाथ ऊपर से नीचे ये नहीं की तरफ, जाएगा, मेरा एक हाथ टूटा हुआ है। हाँ ये स्टिफ है तो नहीं, इसकी स्टिफ नहीं, मोबिलिटी वो फ्रैक्चर्ड है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक हाथ ऐसे होता है तो दूसरा हाथ मेरा ऐसे नहीं होता। यहाँ पे मेरी ज्वाइंट टूट गया था बांग्लादेश में। वो घर बैठी खवातीन के लिए है जिनके पास ना जिम की फैसिलिटीज़ है, जिनके पास ना वक्त है, जिनके अगर कोई जोड़ों में या तकलीफ़ है, जिनको पूरी कोई ना कोई उनको इश्यूज़ रहते हैं अपने बोन्स से रिलेटेड, अपनी पेन से रिलेटेड, तो वो आज का शो मिस ना करें, क्योंकि हम आज उनको ये प्रॉपर लाइफस्टाइल में एक एडिशन बताएंगे कि घर बैठ के अब अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को कैसे ऐड कर सकते, वो भी सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर आप उसको बस करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें। क्योंकि एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के बगैर जो है ना, ये आपकी हड्डियाँ नाकारा हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं। तो इनको हमने सुस्त नहीं बनाना है, इनको हमने हेल्दी बनाना है, एक्टिव बनाना है। जो जिस तरीके से हम यहाँ से सोचते हैं ना, उसी तरीके से। अब देखिए जापान ने या नहीं चाइना ने एक आई एम नॉट श्योर, मुझे मेरी बेटी बताई थी कल कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस इजाद कर ली है जो कि आप रात को अपने यहाँ पर ऐसे लगा के सो जाएंगे और आपका जो रात भर आप ख्वाब देखेंगे ना तो वो रिकॉर्ड कर लेगा और सुबह उठ के आप वो ख्वाब देख सकते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसको बड़े बड़े लोग जो हैं इसको ख़रीदने के लिए जो है ऑफ़र कर रहे हैं अच्छे से अच्छे दामों में। अब देखते हैं ये अमेरिका के किसी हाथ में हत्ते लगेगी, मगर ये देखें कहाँ तक तरक्की कर लिए। तो दिमाग हमारा एक्टिव रहता है मगर हम जिस्मानी तौर पे माजूर हो जाते हैं क्योंकि कुछ करते ही नहीं है ना, हरकत करते हैं। तो आज हरकत में बरकत है, काम करेंगे, एक्टिव होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान भाई? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई सबसे पहले तो आप खुद बताएं आज क्या शो लेकर आए, क्या चीज़ें बताएंगे आज आप? अच्छा, आज का जो शो है स्पेसिफिकली हमने घरेलू ख़वातीन के हवाले से डिज़ाइन किया है कि घरेलू ख़वातीन जो स्पेसिफिकली जिम नहीं जा सकती, घर रहकर ही एक्सरसाइजेस करनी है, तो कौन सी ऐसी वर्जिशें जो कर सकें। अब देखें, घर के अंदर जो घरेलू खातून होती है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि सारे घर के लिए टाइम निकालती हैं, बच्चों के लुक आफ्टर, बड़ों के लुक आफ्टर, सारे घर को उन्होंने संभाला होता है, अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकालती। और वो ये भी बोलती रहती है कि जो हम कर रही हैं मेरी एक्सरसाइज ही तो है। तो प्लीज़ ये तो समझा दे लोगों को, जो घर के काम है वो एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, हदीस शरीफ है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको सिर्फ तब होगा जब आपकी नीयत बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज की होगी। जब हम सारे दिन घर में चल रहे हैं उसका इतना फ़ायदा नहीं है। वैसे जनरली फ़ायदा तो है, लेकिन एक्सरसाइज का बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको चाहिए ये कि स्पेसिफिक टाइम निकाल के, ये मैं जी 10 मिनट के लिए वर्जिश करने लगी हूँ। अब जो आपके जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे वो चेंज होंगे जो आप वैसे सारे दिन में एक्टिविटी कर रही हैं। तो वर्जिश के लिए सबसे पहले तो नियत करनी है कि जी मैं वर्जिश के लिए टाइम निकाल रही हूँ। अच्छा, वर्जिश वो होती है ना जिससे हार्ट रेट, पल्स रेट थोड़ा सा तेज होता है। एक्सरसाइजेज में भी टाइप्स होती हैं। अच्छा, कुछ ये जोन 2 एक्सरसाइज की आप बात जैसे अब एक एक्सरसाइज तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी मिल गई ना। आपने देखा होगा जो 5 वक्त नमाजी बंदा है जो मस्जिद जाता है, चल के जाता है, मस्जिद की अजान सुन के, आपने नोट किया होगा कि उसका पेट नहीं होगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला की तरफ से वो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि एक तो मस्जिद के कदम चल के जाना, अल्लाह ने उसमें वैसी सवाब रख दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाके नमाज पढ़ना, तो ऊपर से हेड टू टो एटलीस्ट उसकी जो है स्ट्रेचेस हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे एक एक्सरसाइज का लगता है जिसमें मैं ये कहती हूँ, जब नमाज में आप घुटनों पर जाते हैं, तशहुद की हालत, माशाल्लाह आप ये देखें जैसे आप तशहुद की हालत में जाते हैं तो जो एक पैर का दर्द है वो रुकू में, और दिल करता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें, रुकने का दिल करता है ना, हर इंसान का मुझे लगता है करता होगा कि यहाँ पे जितने स्ट्रेचेस पड़ते हैं पूरी बॉडी को, ये किसी एक्सरसाइज के टाइम पे भी नहीं पड़ते। तो एक तो इस तरह की एक्सरसाइज हो गई जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नमाज में मिल गई कि प्रॉपर एंगल से पढ़नी चाहिए जी। इसके अंदर ये भी है कि लोग, अब रुकू की आपने बात की ना, रुकू गलत एंगल क्या है, ये लोग इस तरह रुकू करते हैं, कमर को कुब बना के रुकू। इधर थोड़ा सा करके बताइए, एंगल देख लें आपका। अब ये गलत पोजीशन में ये रुकू है ना, इस तरह आप करके कर रहे हैं। अब सही पोजीशन क्या होना चाहिए कि आपकी कमर सीधी रहेगी। अगर ये वाह, अगर कमर सीधी होगी तो आपके सारे नीचे से ऊपर खिंचाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप कमर इस तरह करेंगे तो वो आपका आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्शन का पोस्चर बनेगा, खराबी रहेगी। इसलिए जब भी रुकू करना चाहिए कोशिश करें ध्यान सामने नीचे की तरफ, वो पाँव की तरफ, और कमर आपकी इस तरह सीधी होनी चाहिए। जितनी कमर सीधी होगी उतना आपके लिए पोस्चर बेहतर है, आपके लिए आसानी है।
नमाज के लिए हर सारी एक्टिविटीज के अंदर आप अगर सही, कितना आराम एकदम से आया ना दिल्ली मसद रिलैक्स हो जाते हैं वाकई। अच्छा, ये हो गई जोन 1 की एक्सरसाइज, इस तरह की। हाँ, ये वो वाली ये तो अब नमाज के वाले से बात कर रहे हैं ना। अब हम सोचते हैं वो घरेलू खातून जो घर से बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर उसके पास टाइम भी नहीं है, इस चीज को देखते वो कौन सी ऐसी वर्जिशें कर सकती है। तो सबसे पहले तो चीज आती है कि घर के अंदर ये एक है किचन की एक्सरसाइज, उसको बताने से पहले कुछ कॉल भी है हमारे पास, बहुत सारी हैं, मगर हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रोग्राम में शामिल कर ले। जी कौन है हमारे साथ? उज़मा लाहौर से है जी। उज़मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का। ठीक है। तो उनके नीचे वाली जो लेग है ना, उसमें पेन बहुत होती है, थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं वो तो उनमें थकावट हो जाती है। ठीक है। और ऑपरेशन से पहले भी उसी टांग में दर्द थी? जी जी, ऑपरेशन से पहले जो राइट साइड थी ना उसमें ज्यादा थी, टांगों पे वजन नहीं पड़ता था। ठीक है। लेकिन अब ये ऑपरेशन के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी वह टांगे वही ऐसी हैं कि भाई दर्द होती है, उनमें जरा सा चलते हैं तो फिर पेन होना शुरू हो जाती है। आपने ऑपरेशन के बाद उनकी फिजियोथेरेपी करवाई थी? जी, जो उन्होंने वर्जिश वगैरह बताई थी वो हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो। अच्छा, इसमें इस तरह है कि एक एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेशेंट घर में खुद करता है, सर्जरी के बाद कुछ एक्सरसाइज, कुछ देर की रिहैब बड़ी ज़रूरी है करवाना। उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी भी अपने घर के आसपास किसी अच्छे फिजियो से कुछ देर की रिहैब करवाएं। कितनी देर की? कम से कम भी 2 से 4 मंथ उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट ने खुद करवाए, चाहे घर बुला के करवा लें, चाहे आप थेरेपी के किसी अच्छे क्लिनिक में जाके करवा लें। लेकिन ये है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में एक्सरसाइजेज करवानी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जो टांग में दर्द आ रही है ये इस चीज़ की निशानी है कि नर्व के ऊपर, नस के ऊपर दबाव अभी भी मौजूद है, वो ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन से जो मौजूदा दबाव था वो तो उन्होंने हटा दिया, जो नस के ऊपर दबाव आ रहा था वो उन्होंने कम कर दिया, लेकिन जो पट्टे कमज़ोर रह जाते हैं वो बग़ैर फिजियो की एक्सरसाइजेस के नहीं ठीक होंगे। तो मेरी बहन ये मशवरा है कि आपको चाहिए कि उनको कुछ देर फिजियोथेरापिस्ट की सुपरविजन में उनकी थेरापी करवाएं, वो फिर स्पेसिफिकली जो सी एक्सरसाइजेज उन्हें ज़रूरत है वो करवाएगा, बेहतरी आ जाएगी। लेकिन कम से कम 2 से 4 मंथ अभी भी आपको करवानी पड़ेगी अगर उनकी जान छुड़वानी है तो। ओके, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने आज बतानी है अपनी फैमिलीज में जो औरतें हैं उनको। अच्छा, सबसे पहले तो हाउस वाइफ्स के लिए होता ही है कि घरेलू खवातीन जब सारे दिन में घर के काम वगैरह कर रही होती हैं तो उनका पोस्चर खराब हो जाता है, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब कोई भी सूट जो पहले उन्हें पूरा आता था पूरा भी नहीं आता और उसके कंधे भी गिरे गिरे नजर आते हैं। तो अपने शोल्डर्स को खूबसूरत बनाने के लिए, शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी चीज आप हाथ में पकड़ सकते हैं। इसमें बोतल थी, बोतल पकड़ ली, मोबाइल ले लें, या किचन में है तो बेलना ना पकड़ सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि एक हाथ से ये ऊपर से ऐसे नीचे लेके जाना है, फिर ये नीचे से ऊपर लेके जाना है, ये। अच्छा, आप ये जब करेंगे ना आपको फील होगा कि एक साइड दूसरी साइड से टाइट है हो रही है। तो आपने कितनी स्पीड में करना है बता दीजिए। स्पीड नहीं है इसके अंदर स्पीड नहीं है। आपको बस जो चीज टाइट लगे उस पर जरा सा रोकें, लेकिन 1 मिनट के लिए इस एक्टिविटी को करें। और कमर की स्ट्रेच पूरी टाइट पीछे की तरफ रखनी है, पूरी सीधी रखनी है, और आप सिर्फ एक साइड से कर रही हैं, दूसरी साइड से भी करें। अच्छा। अब दूसरा हाथ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। मेरा एक हाथ टूटा हुआ है। हाँ, ये स्टिफ है, तो इसकी मोबिलिटी वो फ्रैक्चर्ड है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक हाथ ऐसे होता है तो दूसरा हाथ मेरा ऐसे नहीं होता। यहाँ पे मेरी ज्वाइंट टूट गया था बांग्लादेश में, तो मैं टुंडी भी हूँ। अच्छा, लेकिन वो उसके बाद वो कराते हैं ना, आपको पता है जो आप वो मैंने नहीं करवाई थी। अच्छा, इस एक्टिविटी के अंदर कोनी कितनी यूज नहीं हो रहा, ये शोल्डर की मोबिलिटी यूज हो रही है। तो ये आपके शोल्डर भी स्टिफ है जिसकी वजह से आप ये सही नहीं कर पा रहे। दिखाएं जी, दिखाएं तो पता चलेगा ना, नहीं जा रहा देख। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, शोल्डर्स की आपकी मोबिलिटी बेहतरी की तरफ आएगी। तो ये बेहतर हो जाएगा। आपको लग रहा है ये मेरा शोल्डर वाला मसला, शोल्डर की वजह से, शोल्डर की स्टिफनेस की वजह से पीछे नहीं जा रहा। दोबारा देखते हैं, 1 मिनट। वाकई, ओह यस, इधर है। तो अब ये एक्टिविटी वो है कि थोड़ी थोड़ी करके आप बढ़ाएंगी और 1 मिनट के लिए सारे दिन में करेंगे, किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं रोज करूं? रोज करें, और ये हर हाउस वाइफ के लिए जरूरी है। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। काम के बंदे हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है। कोई दुआ है? हाँ जी, अल्लाह का फजल है। कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये शुरुआत में मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ये होना स्टार्ट हो जाएगी। रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ ही घर में अपने बेड के पास जमीन पे आपने इस पोजीशन पे आ जाना है। अच्छा। बाजू सीधे कड़ा के रखने हैं,
टांगे सीधी अकड़ा के रखनी है और वजन आपका पंजों के बाद ये ऐसे मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि औरतों के लिए है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। पाँव थोड़ा सा खोल लें, पाँव नहीं ज्यादा, हाँ बस ठीक है, आप सही रखें। अब आप हल्का सा पीछे होंगी, ओके पीछे हुई। अब आगे को इस तरह जाएंगे कि आपका चेहरा ये ऊपर की तरफ, ओके अच्छा ऊपर, ठीक है। फिर वापस जाएंगे, कमर भी नीचे करनी है, कमर भी नीचे करनी है, फिर वापस ऊपर आएंगी ये। अच्छा, इससे हो ये रहा है कि सारे रीढ़ की हड्डी के मसल्स आपके मजबूत हो रहे हैं, सारी कमर के आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं। अब वो लोग जिनको शोल्डर में पेन है वो बड़े एहतियात से करेंगे, स्लो करें, इसमें स्पीड का काम नहीं है, जितना स्लो करेंगे उतना आपके लिए इजी है। हमने स्ट्रेच कितनी देर करना है? इसमें स्ट्रेच पे होल्ड नहीं रखना, सिर्फ आपने एंड रेंज तक जाना है, वापस आ जाना है, सिर्फ ये काम करना है। ये भी अच्छी थी। अच्छा, इससे आपके शोल्डर के मसल मजबूत होंगे, ओवरऑल आपकी स्पाइन की हेल्थ बेहतरी की तरफ आएगी, सारे मसल मजबूती की तरफ। आखिरी कोई जल्दी से बता दो, रात सोने से पहले, हमारी तरफ से आखिरी देख लें। रात सोने से पहले इस पोजीशन में आप आएंगी और इस तरह आपने दोनों पाँव को मूव किया, इसको 90-90 स्ट्रेच कहते हैं, इस पोजीशन में मूव किया। सारा दिन खड़े रहने से हिप में पेन होती है, कमर में पेन होती है, आपको कभी भी हिप की पेन नहीं होगी, ये सारा जोड़ आपका नरम होगा, हिप की मोबिलिटी बेहतर होगी, कमर सीधी रखनी है, थोड़ा सा ज्यादा इसको खोलने ऐसे। ठीक है, अच्छा घुटने को जमीन पे लगाना है। हमारी तरफ से खुदाफिज, और ये लास्ट एक्सरसाइज ही हम बता सके थे, फिर दोबारा डॉक्टर सलमान को बुलाएंगे और फिर मजीद एक्सरसाइज, जब तक आप ये कीजिए।